रोका गया है। अरविंद केजरीवाल जो कि नई दिल्ली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक किरण वालिया की शिकायत पर यह नामांकन रोका गया है। किरण वालिया खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। किरण वालिया जी, अरविंद केजरीवाल का नामांकन क्यों रोका गया? उनके नामांकन पत्र में बहुत सारी गैर कानूनी बातें हैं। कोई एफआईआर रिपोर्ट को भी उन्होंने आगे नहीं रखा अपने नामांकन पत्र में, कुछ फैक्ट छिपाए गए। और इसके अलावा उनके एड्रेस का मामला है जो कि बीके दत्त कॉलोनी का है, और परमिशन पहले ले ली एज कैंडिडेट जब कैंडिडेट नहीं बने थे रैलीज करने की। तमाम मुद्दों को हमने रखा है और उनका नामांकन सीरियस मामले हैं और एसडीएम को पावर्स हैं कि वो इसको रद्द कर सकते हैं, और इसी समय पूरी चीज पेंडिंग दिखा दी गई है। जी किरण वालिया जी, दर्शकों के लिए थोड़ा सा बहुत ही आसान अगर शब्दों में हम समझ पाए कि अरविंद केजरीवाल का नामांकन रोके जाने का मतलब क्या हुआ? नामांकन रोके जाने का मतलब होता है गैर कानूनी बातें हैं और नामांकन रद्द किया जा सकता है। अच्छा, मतलब एसडीएम अगर चाहे तो अपने विवेक के आधार पर उनका नॉमिनेशन रद्द भी कर सकते हैं। किरण जी, किरण जी क्या आप सुन पा रही मुझे? चलिए, किरण वालिया जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं, किरण वालिया जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, उनकी शिकायत पर अरविंद केजरीवाल का नामांकन रोका गया है। नामांकन किरण जी हमारे साथ एक बार दोबारा से जुड़ गई। किरण जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? किरण जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हेलो, किरण जी, सुन सकती हैं आप मुझे? चलिए, किरण वालिया तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो किरण वालिया की शिकायत पर अरविंद केजरीवाल का नामांकन रोका गया है। अरविंद केजरीवाल ने जो शपथ पत्र यानी जो एफिडेविट फाइल किया था एसडीएम ऑफिस में जाकर के, उसमें कई गलत जानकारियां उन्होंने दी हैं। अपनी संपत्ति के बारे में गलत जानकारियां दी हैं, अपने ऊपर जो केसेस हैं उसके बारे में जो गलत जानकारी दी है, अपना जो पॉलिटिकल करियर है उसके बारे में गलत जानकारी दी है, और अपने से संबंधित और भी कई गलत जानकारियां दी हैं। किरण वालिया ने शिकायत की है। किरण वालिया की शिकायत के बाद एसडीएम ने अरविंद केजरीवाल का नामांकन रोक दिया है और नामांकन रोक करके उसे क्रॉस चेक किया जा रहा है कि किरण वालिया ने जो शिकायत की है वो किस हद तक सही है। ये इस वक्त दिल्ली के लिए बड़ी खबर है। क्रिमिनल केस अरविंद केजरीवाल ने छिपाए हैं, जो उनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं। उन्होंने ये कहा है कि उनके ऊपर 10 केस हैं, लेकिन 10 से ज्यादा केस किरण वालिया बता रही हैं। और नामांकन रोके जाने का मतलब यह हो गया कि एसडीएम अपने विवेक के आधार पर यह भी कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का नामांकन रद्द कर दिया जाए। जाहिर सी बात है, ये आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। अरविंद केजरीवाल ने खुद पर लगे जो क्रिमिनल केस थे उसके बारे में गलत जानकारी दी है। इसके बारे में सफिशिएंट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है इलेक्शन कमीशन को। जो उन्होंने एसडीएम के सामने अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है उसमें उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी है। केजरीवाल का पर्चा रद्द करने की मांग किरण वालिया की तरफ से की गई है। किरण वालिया का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला, अरविंद केजरीवाल ने अपने बारे में जानकारी छिपाई, अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर लगे आपराधिक मुकदमों के बारे में सही और सटीक जानकारी नहीं दी। इसके पीछे उनकी मंशा चुनाव को प्रभावित करने की हो भी सकती है, यह भी किरण वालिया का कहना है। और किरण वालिया ने यह भी कहा कि फिलहाल नॉमिनेशन रोक दिया गया है और आगे चल के अरविंद केजरीवाल का नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। हमने आपको दिखाया था कि अरविंद केजरीवाल ने जो शपथ पत्र दायर किया है, जो एफिडेविट फाइल किया है, उस एफिडेविट में अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि उनकी संपत्ति 2 लाख कम हो गई है। उनके ऊपर जो आपराधिक मुकदमे थे, पहले 8 आपराधिक मुकदमे थे, उसके बाद फिर 10 आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हो गए हैं। हम ये याद दिलाना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने कई जगह गैर कानूनी तरीके से धरने दिए थे। इन धरनों को लेकर के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। अरविंद केजरीवाल ने कई भड़काऊ बयान भी दिए थे। अरविंद केजरीवाल ने खुद को अराजक भी कहा था और उन्होंने ये कहा था कि हाँ, मैं एनार्किस्ट हूं। इन सभी मसलों को लेकर के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्रिमिनल केस कई फाइल किए गए थे। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में ये क्रिमिनल केस फाइल किए गए थे। किरण वालिया का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल जब पर्चा भरने के लिए गए, जो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है उसमें उन्होंने कई गलत जानकारी दी है, अपने बारे में कई जानकारी उन्होंने छिपाई है। कई ऐसे गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत जानकारी छिपाई है। बताया जा रहा है कि किरण वालिया जिन्होंने ये शिकायत की है, किरण वालिया के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, उनके पास सब्सटैंशियल पेपर्स मौजूद हैं जो किरण वालिया इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करना चाहती हैं, और उन्हीं की शिकायत पर फिलहाल एसडीएम ने नॉमिनेशन रोक दिया है। जानकारी छिपाने का आरोप किरण वालिया ने लगाया है। केजरीवाल का पर्चा रद्द करने की मांग की गई है।
संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुभाष जी, अभी की खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल का नामांकन रोक दिया गया है। बहुत ही आसान लहजे में हमें ये समझाइए कि नामांकन रोके जाने का मतलब क्या होता है और किन कंडीशंस में, किन परिस्थितियों में नामांकन किसी भी कैंडिडेट का रोका जाता है। देखिए, नामांकन अब मैंने नहीं देखी है न्यूज, लेकिन नामांकन अगर रद्द कर दिया गया है या अलाउ नहीं किया गया तो इसका मतलब ये होगा कि वो कैंडिडेट नहीं हो सकते। लेकिन क्या फैक्ट्स हैं वो देखने पड़ेंगे और इसको करने के मामले में इलेक्शन कमीशन के ऊपर निर्भर करता है। संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं है, आरपीए से भी कवर नहीं होता है, तो ये निर्भर करता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और फिर क्या किया गया है इसमें और किस आधार पर किया गया है ये देखना पड़ेगा। जी सुभाष जी, अगर कोई कैंडिडेट अपने ऊपर लगे आपराधिक मुकदमे जो दर्ज उसके होते हैं, अगर वो उसे छिपाए और उसके खिलाफ अगर शिकायत की जाए तो क्या नामांकन रद्द भी हो सकता है किन्हीं परिस्थितियों में? हाँ, जैसा मैंने निवेदन किया, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर निर्भर है, वो तय करेंगे। इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अच्छा, स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर आप किसी एफिडेविट में झूठ बोलते हैं, कोई भी एफिडेविट अगर एसडीएम के ऑफिस में आप फाइल करते हैं, उसमें अगर आप झूठ बोलते हैं किसी भी तरीके के शपथ पत्र में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या मुमकिन है? हाँ, वो परजरी के लिए कोर्ट जा सकते हो आप, लेकिन वो इलेक्शन के दिनों में वो अप्लाई नहीं करता हो। बाद में, इलेक्शन के बाद में आप परजरी के लिए अच्छा कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, यानी कि सब कुछ इलेक्शन कमीशन के विवेक पर डिपेंड करता है। इलेक्शन पीरियड में, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद और इलेक्शन कंक्लूड होने तक सब कुछ इलेक्शन कमीशन के ऊपर निर्भर है। अच्छा, और इलेक्शन कमीशन को जनरल पावर्स हैं, उन जनरल पावर्स के अंतर्गत वो निर्णय ले सकते हैं। जी सुभाष जी, एक चीज और समझा दीजिए कि अगर किन्हीं भी परिस्थितियों में, मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल कर रहा हूं, किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर अरविंद केजरीवाल का नामांकन रद्द हो जाए तो नई दिल्ली सीट से क्या इसका मतलब फिर ये समझा जाएगा कि आम आदमी पार्टी फिर किसी भी तरीके से अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकती, चूंकि डेट निकल चुकी है नॉमिनेशन फाइल करने की? डेट निकल चुकी है तो कोई सवाल नहीं उठता नए कैंडिडेट का। अगर डेट निकलने के बाद कोई नया कैंडिडेट नहीं हो सकता, जो भी कैंडिडेट लिस्ट पर रह जाएंगे उनके बीच में इलेक्शन होगा। अच्छा, हाँ, लेकिन एट दिस स्टेज जैसा आप भी कह रहे हो बहुत हाइपोथेटिकल है। अच्छा हाँ। अच्छा, एक और बात बता दीजिए कि एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को ये कहता है कि आपने अपने ऊपर लगे जो दर्ज आपराधिक मुकदमे हैं इसे आपने छिपाया, तो जिस कैंडिडेट के ऊपर आरोप लग रहा है, अपने पक्ष में कहने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए फैक्चुअली, सब्सटैंशियली उसके पास क्या होता है? क्या फिर से पूछिए? जो अपने पक्ष में, हेलो जी सुभाष जी, अपने पक्ष में अरविंद केजरीवाल को अपना पक्ष रखने के लिए क्या एसडीएम ऑफिस जाना पड़ेगा, क्या इलेक्शन कमीशन जाना पड़ेगा? नहीं, एसडीएम रेलेवेंट नहीं है। जैसा मैंने कहा, इलेक्शन के अनाउंस होने के बाद एंटायरली इलेक्शन कमीशन इज दी ओनली अथॉरिटी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ही अच्छा, इलेक्शन कमीशन पर ही निर्भर है और वही अपने विवेक में निर्णय ले सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आइडियली अब अगला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि इलेक्शन कमीशन समन करेगा, कर सकता है अरविंद केजरीवाल को, और वहां जाकर के अपनी सफाई अरविंद केजरीवाल को पेश करनी होगी। क्या मैं ठीक हूँ? हाँ, नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा कि वो समन करे, नहीं करे, क्या करे। वो इलेक्शन कमीशन पे, और इन्हें अगर अप्रोच करना है तो ये इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करें। जी अच्छा, कोई कैंडिडेट जब एफिडेविट फाइल करता है सुभाष जी, तो चूंकि एक आम दर्शक जानना चाहेगा कि उस एफिडेविट को फाइल करते हुए कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो उस एफिडेविट में मेंशन करनी होती हैं, थोड़ा समझाइए हमें आसान शब्दों में। एफिडेविट में उन्हें अपने देना होता है कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं क्या, एक उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना होता है। इस तरह की चीजें हैं जो देनी होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। जी अच्छा, जब एफिडेविट फाइल होता है तो उसे क्या क्रॉस चेक भी किया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से? देखिए, अभी उसके लिए प्रावधान नहीं है और ये ग्रे एरिया है कि इलेक्शन कमीशन कितना कर सकता है, क्या करे। वो इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन कोई स्पष्ट प्रावधान कहीं पर नहीं है कि क्या किया जा सकता है। पर इलेक्शन कमीशन को जनरल पावर्स हैं
टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और उन जनरल पावर्स के अंतर्गत वो अपना जुरिस्डिक्शन तय कर सकते हैं। जी सुभाष जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, जिन्होंने हमें यह समझाया कि अब अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन कमीशन समन कर सकता है। इलेक्शन कमीशन अपने विवेक के आधार पर नामांकन रद्द भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि नई दिल्ली की लड़ाई किन किन के बीच में है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस की कैंडिडेट किरण वालिया और नुपुर शर्मा, जो कि 2008 में डूसू की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, और बीजेपी के टिकट पर नुपुर शर्मा अरविंद केजरीवाल और किरण वालिया को टक्कर दे रही है। वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने कल जो अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, एफिडेविट में क्या कुछ उन्होंने मेंशन किया है, क्या बताया है शपथ पत्र में अपनी संपत्ति के बारे में, अपने ऊपर दर्ज मुकदमों के बारे में, और अपनी तमाम डिटेल्स क्या कुछ रखी हैं। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ में जुड़ेंगे। एक ब्रेक, कहीं मत जाइए।